समदृष्टि का क्या अर्थ है? दुनिया में इतने अलग अलग तरह के विषय हैं। चार पांच विषय श्री कृष्ण यहाँ पर गिना रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मान्य वो नहीं जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जोड़े दे रहे हैं कि जिसमें विद्या हो और विनय हो, जिसमें विद्या हो और विनय हो। यूं ही जो नाम से या जन्म से या जाति से ब्राह्मण होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण के लिए वो पहले भी बता चुके हैं अनिवार्यता परिभाषा, कि जिसको महासमुद्र मिल गया हो और जिसका अब ज्ञान के छोटे मोटे ताल तलैया, उन छोटे मोटे ताल तलैया में वेद को भी गिन लेते हैं कृष्ण। कहते हैं जिसको महासमुद्र मिल गया हो, जिसका ज्ञान के अब छोटे मोटे सरोवरों से कोई संबंध ना हो, ब्राह्मण है। ठीक वैसे ही जैसे संतों ने कहा है कि सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, कि नाम से, इतिहास से, परंपरा से, कुल से, जन्म से, जाति से, वर्ण से तुम ब्राह्मण नहीं हो जाते। जो ब्रह्म का विचार कर रहा है वो ब्राह्मण है। फिर वो कहीं भी पैदा हुआ हो, और कोई पैदा हुआ होगा नाम के ब्राह्मण कुल में, पर जिसका ब्रह्म के प्रति प्रेम नहीं है वो कहीं से ब्राह्मण नहीं है। तो हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया हमें विविधताओं से भरी हुई दिखाई देती है। तो उनमें से हम कह रहे हैं कुछ विविधताएं आज कृष्ण गिना रहे हैं। तो एक है कि ब्राह्मण, वाह, नरश्रेष्ठ इंसान वो सबसे ऊंचा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या है, आत्मज्ञान है, और विद्या से जो विनय उठता है वो है उसके पास। तो एक और तो हो गया नरश्रेष्ठ। और फिर उसके आगे कह रहे हैं कि जो पशु आते हैं, पहले तो उच्चतम की बात कर ली, पहला उदाहरण दिया उच्चतम का। तो उच्चतम चेतना, विद्यायुक्त ब्राह्मण। उसके बाद तीन उदाहरण वो देते हैं मध्यम तल की चेतना के। कहते हैं गाय, कुत्ता, हाथी। गाय, कुत्ता, हाथी, ये कौन है? जो बेचारे अपनी प्रकृति का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई चुनाव ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, ये क्या करेंगे? हाथी मांस नहीं खाएगा, कुत्ता घास नहीं खाएगा। खा लेते हैं उसे थोड़ी बहुत कई बार। गाय मांस नहीं खाएगी। हम्म इंसान कहता है हवाई जहाज में उड़ना है। कुत्ते, हाथी, गाय, ये अपना जमीन पर ही घूमने फिरने में, चरने में, खाने पीने में ये मगन रहते हैं। तो ये जो है मध्यम तल की चेतना हो गई, जो प्रकृति से बंधी हुई है, और इसके पास क्योंकि प्रकृति से ऊपर उठने का, स्वयं को जानने का कोई विकल्प ही नहीं है, तो इनको हम दोष नहीं देते। जानवर प्रकृति को दिखता है भोग्य वस्तु की तरह, कान खड़े कर लेगा, खाने की तरफ भागेगा, खतरे से दूर भागेगा। प्रकृति ने उसको कहा कि तुम्हारे बच्चे हो जाएं तो उनके प्रति ममता रखो, तो ममता रखेगा। प्रकृति ने जन्म लेते ही उसको बता दिया कि फलानी प्रजाति के पशु तुम्हारे दुश्मन होते हैं, तुम तो दुश्मनी मानेगा। प्रकृति ने उसको बता दिया कि तुम्हें व्यवहार कैसा करना है, तो पशु वैसे ही व्यवहार करेगा। हम्म प्रकृति में ही उसका सब कुछ है, और प्रकृति से संबंधित उसके सब सुख दुख हैं, भय है, लालसाएं हैं। द्वैत में जीता है, बड़ा प्राकृतिक द्वैत है उसका।
मैं हूं घास है, मुझे घास को चरना है। मैं हूं और मेरा मालिक है, मैं कुत्ता हूं, मेरा मालिक है, मुझे अपने मालिक के पीछे पीछे दुम हिलानी है, फिर मालिक मुझे रोटी दे देता है। द्वैत है ये। ठीक है, वैसे जैसे कई लोग अपने आराध्य या फिर अपने बॉस या अपने पति पत्नी के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, कारण बिल्कुल वही होता है। मेरा मालिक है, इसके पीछे दुम हिलाता फिरूंगा तो दो रोटी मिल जाएगी। मध्यम तल की चेतना हो गई। 3 उदाहरण दिए कृष्ण ने, गाय, हाथी, कुत्ता। और फिर एक उदाहरण देते हैं, वो सबसे जो न्यूनतम तल की, निम्नतम तल की चेतना है उसका। वो कहते हैं कुत्ते का मांस पका के खाने वाला। तो उच्चतम तल पर भी वो है जिसके पास विकल्प है, तो वो भी पुरुष हो गया, मनुष्य। मनुष्य। और निम्नतम तल पर भी वो है जिसके पास विकल्प है, वो भी मनुष्य हो गया। वो कौन है? जो कुत्ते का मांस पका के खा रहा है। और बीच में वो सब आ गए जो बेचारे अपना प्रकृतिगत व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये 3 दूर से दूर के, अति से अति के तल हो सकते थे, वो गिना दिए श्री कृष्ण ने। चेतना, ये जो 3 बिल्कुल एक्सट्रीम सीमांत तल हो सकते थे, वो गिना दिए। उच्चतम बता दिया वो जिसमें विद्या है, और निम्नतम बता दिया वो जो अपने पेट के लिए जानवरों को मार के खा जाता है, उससे गिरा आदमी कोई नहीं होता। तो कह रहे कुत्ते का मांस पका के खाने वाला, जानवर को पका के खा रहा है अपने लिए। उसके पास विकल्प था कि नहीं खाता, पर वो विकल्प का ये इस्तेमाल कर रहा है कि मैं तो खाऊंगा। तो इसलिए पशुओं से भी गिरा हुआ है। मनुष्य के पास ये दोनों संभावनाएं होती हैं, एक तो ये कि ऊपर उठ जाए वो, और ब्रह्मविद हो जाए, उच्चतम तल हो गया, उसकी बात करी श्री कृष्ण ने। फिर मध्यम तल हो गया कि जैसे जानवर जीते हैं, ये प्रकृति के पीछे पीछे भागते रहो, भोगो, संतान पैदा करो, खतरा दिखे तो भग जाओ या काट लो, वो मध्यम तल हो गया चेतना का। और फिर एक होता है एकदम गिरा हुआ तल, वो भी तल ऐसा है जो पशुओं को उपलब्ध नहीं होता, वो सबसे गिरा हुआ तल है, वो भी बस मनुष्यों को उपलब्ध होता है। वो क्या है? कि दूसरों का शोषण करते हुए जियो। द्वैत तो है ही, पर बड़ा हिंसात्मक द्वैत, बड़ा हिंसात्मक द्वैत। इसीलिए शेर जब मनुष्य को खाता है तो वो हिंसा नहीं मानी जाती, पर जब मनुष्य शेर को मारता है तो वो हिंसा है। शेर वही कर रहा है जो उसको प्रकृति ने सिखाया है, और प्रकृति से हटने का उस शेर के पास, बेचारे के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो भूखा है, उसके सामने इंसान पड़ेगा, वो खा जाएगा। आप उसको दोष नहीं दे सकते, इसको हिंसा नहीं कह सकते। लेकिन मनुष्य अपने मजे के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में जाए और शेर को गोली मार दे, तो ये हिंसा है। अपनी अजीब बात है। शेर ने आदमी को मारा, हिंसा नहीं है। आदमी ने शेर को मारा, हिंसा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि शेर के पास विकल्प नहीं था, मनुष्य का विकल्प है। और जो शेर को मारे वो फिर निम्नतम तल की चेतना का प्राणी हो गया। तो जो पूरा दायरा ही है, अंत से अंत तक, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम एंड टू एंड, कृष्ण उसकी बात कर देते हैं, उच्चतम से लेके निम्नतम तक। अच्छा, तो आपने सारे अंतर बता दिए, ऊंचा कौन है भी बता दिया, बीच वाला कौन है भी बता दिया, जो नीचे वाला कौन है सबसे ही भी बता दिया। तो सारे अंतर ही तो गिना दिए कृष्ण ने। और सारे अंतरों को गिनाने के बाद कहते हैं कि जो आत्मविद होता है वो उनको सबको एक ही नजर से देखता है। जो आत्मविद होता है वो उनको सबको एक ही नजर से देखता है। तो अजीब बात हो गई। कैसे एक नजर से देख सकते हैं? आप ही ने तो कहा कि 3 अलग अलग तल हैं। जब 3 अलग हैं तो एक कैसे हो गए? कृष्ण कह रहे हैं समदर्शी हो जाना, माने उनको एक ही दृष्टि से देखना। उनको जब देखना तो एक ही चीज का दिखाई देना, सम, एक ही बात। ये कैसे हो गया?
एक ही दृष्टि से कैसे देख लें उनको? आप तो खुद ही बता रहे हैं कि वो तीनों अलग अलग है, एक एकदम ऊंची चेतना का, एक एकदम गिरी हुई चेतना का, एक बीच की चेतना का। तो ये आपने जो है पूरा अंतराल ही बता दिया कि इतना होता है फासला अलग अलग प्रकार के विषयों में। तो इन सब विषयों को हम एक जैसा कैसे देख लें? ये रहस्य है आज के श्लोक में, श्रीमद् भगवत गीता। बड़ी गजब बात है, और एकदम सुलझ जाएगा मामला जैसे ही इसमें आप वेदांत का पहला अति सरल सूत्र उपयुक्त करेंगे। क्या होता है सूत्र? ये सब अलग अलग है, वेदांत तुरंत क्या पूछेगा? किसके लिए? इसी तरह से जब कृष्ण कहें कि ये सब एक ही है, तो वेदांत पूछेगा किसके लिए? अब एक ही है ये तो हमारे लिए बड़ी दूर की बात है, हमको तो दुनिया सब अलग अलग ही दिखाई देती है। अलग अलग इस अर्थ में नहीं कि एक का रंग काला है, एक का रंग गोरा है, एक लंबा लंबा है, गोल गोल है, इस अर्थ में नहीं। इस अर्थ में कि हमारे लिए उनका महत्व, उनका मूल्य अलग होता है। हम वस्तुएं नहीं देखते ना, हम क्या देखते हैं? विषय। और वस्तु और विषय में क्या संबंध होता है? वस्तु में जब अर्थ जुड़ जाता है तो वो विषय कहलाती है। तो हमारे लिए वस्तुएं अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि कोई वस्तु हमारे लिए अधिक अर्थवान होती है और कोई वस्तु अलग कम या ज्यादा अर्थवान होती है। दो कागज के टुकड़े हैं, लगभग एक से ही दिखते हैं, अगल बगल रखे हो, एक को आप लपक के उठा लेते, दूसरे को नहीं उठा लेते, बताओ क्यों? जहां तक उनकी वस्तुता की बात है वो दोनों तो बिल्कुल एक ही है ना, कागज के टुकड़े। पर आप नहीं उठाओगे क्योंकि एक 10,000 का नोट हो सकता है और एक 10 रुपए का नोट हो सकता है। दिखने में दोनों 99% एक जैसे हो सकते हैं, और वो 10,000 वाले को उठा लो क्योंकि 10,000 वाले का अर्थ दूसरा है। आपने कागज को नहीं उठाया है, आपने अर्थ को उठाया है। कागज तो दोनों में लगभग एक बराबर ही लगा है, छपाई भी दोनों में लगभग एक जैसी ही है, जो इन पर लिखा हुआ है वो भी 99% एक जैसा ही लिखा हुआ है। तो वस्तु के तल पर तो दोनों एक ही हैं, पर दोनों का अर्थ आपके लिए बहुत अलग अलग है। एक को उठाओगे तो अर्थ में माने महत्व में माने मूल्य में माने स्वार्थ में मिलेगा 10,000, और दूसरे को उठाओगे तो महत्व मूल्य मिलेगा बस 10 ही रुपया। तो आप इसी तरह से ये जगत होता है। हम वस्तुओं को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि किस वस्तु से हमें मिल क्या रहा है, माने किस वस्तु का हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो आधे अधूरे हुए बैठे हैं ना, और हमें पूरा होना है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार हम वस्तुओं को देखते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तु है जो मुझे पूरा कर देगी, माने चैन दे देगी। जो वस्तु लगता है कि ज्यादा चैन दे देगी वो हमारे लिए महत्व और मूल्य की हो जाती है। जो हमारी बुद्धि के अनुसार हमें लगता है कि कम चैन देगी वो हमारे लिए कम महत्व और मूल्य की हो जाती है। और इस तरह से वस्तुओं में अंतर स्थापित कर देते हैं हम। वस्तुओं में अंतर नहीं होता, वस्तुओं का हम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है इसमें अंतर होता है। इसीलिए वेदांत कहता है कि वस्तुओं में अगर अंतर है तो किसके लिए? किसके लिए? आप एक महिला हैं, आप कपड़ों की ऐसी दुकान में घुस जाएं जहां बस पुरुषों के कपड़े हैं और आपको कपड़े चाहिए अपने लिए। अब वहां पे कोई कपड़ा हो सकता है 200 रुपए का, कोई 2,000 रुपए का, कोई 20,000 रुपए का भी हो सकता है, कोई 30 इंच कमर का हो सकता है, कोई 40 इंच कमर का हो सकता है, कोई ऊन का हो सकता है, कपास का हो सकता है, पॉलिएस्टर का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, सफेद रंग का हो सकता है, शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, कितनी विविधताएं हो सकती हैं, हो सकती है ना। आपके लिए जितना कुछ है वहां, क्या वो अलग अलग है? नहीं, आपके लिए सब एक है क्योंकि आपके लिए किसी महत्व किसी मूल्य का नहीं है। तो आप समदर्शी हो गए। यह है समदर्शिता का सूत्र। ये जो कुछ है ये मेरे लिए आंतरिक तौर पर कोई अर्थ मूल्य महत्व नहीं रखता, यह है समदर्शिता। और जब तक आप खोखले और खाली और अपूर्ण बने हुए हो तब तक आपकी मजबूरी रहेगी कि आप दुनिया में किसी चीज को कम और किसी चीज को ज्यादा महत्व दोगे।
बात आ रही समझ? तो अंतर होता है चीजों में, बिल्कुल उनके मूल्य में अंतर होता है। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अभी अपूर्ण हैं। हम अपूर्ण हैं, तो इसलिए हमें वस्तुओं में अंतर दिखाई पड़ता है, और उसी अंतर के अनुसार निर्धारित होता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण विषय बनेगी। समदर्शी की दशा क्या है? वो अपने आप में ही पूरी तरह से अब विश्रांत है, संपूर्ण है, भीतर ही अपने वो पूरा है, आत्मस्थ है। तो बाहर की कोई भी चीज उसके लिए अब आंतरिक मूल्य की नहीं हो सकती। बाहर की चीज है तो उसका मूल्य भी बाहर ही होगा। जैसे मैं तो हूं भीतर, और बाहर बाहर क्या है? ये देह है। तो वैसे ही अब भोजन रखा है और उसके बगल में पत्थर रखा है, तो उनमें वो अंतर करेगा, पर इस अर्थ में नहीं करेगा कि भोजन खा लूंगा तो आत्मा पालूंगा। वो कहेगा भोजन अर्थपूर्ण है, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, देह के लिए। मेरे लिए तो भोजन और पत्थर एक बराबर है। मैं समदर्शी हो गया हूं, क्योंकि मुझ में न भोजन से कुछ जुड़ सकता है, न पत्थर से कुछ जुड़ सकता है। मैं समदर्शी हो गया हूं। ठीक वैसे जैसे पुरुषों की कपड़ों की दुकान में एक महिला, संभावना है कि समदर्शी हो जाएगी, कहेगी ये सब, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्या करूं? वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि महिला अपने बच्चे के लिए या पति के लिए या किसी और पुरुष के लिए कपड़े लेने गई है, वो अपने लिए कपड़े लेने गई है। तो पुरुषों के वहां जितने भी परिधान लटके हुए हैं, महिला उनका करेगी क्या? ये एक उदाहरण समझ लीजिए कि समदर्शी की दशा है। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला ही हुआ है। अभी उदाहरण में महिला को मिला नहीं हुआ है। महिला तो अब खोजने जाएगी, वो महिलाओं की दुकान में जाएगी खोजने के लिए, तो उदाहरण वहीं रुक जाता है। उदाहरण को और मत खींच दीजिएगा। पर समदर्शी का ये हाल होता है कि वो महिला की दुकान में जाएगी, पुरुष की दुकान में जाएगी, सोने की दुकान में जाएगी, लोहे की दुकान में जाए, कि लकड़ी की दुकान में जाए, पत्थर की दुकान में जाए, बंदूक की दुकान में जाए, या गहनों की दुकान में जाए, उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उसे भीतरी तौर पर उत्तेजित करेगा। हाँ, उसको प्यास लगी है तो जाके पानी मांगेगा। देह की मांग है प्यास, ये तो रासायनिक चीज है। प्यास लगना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो वो एक जाके रसायन मांग देगा, साहब H2O दे दीजिए, तो ठीक है, रसायन का रसायन से मिलन हो गया। हमारा नहीं मिलन हुआ है किसी रसायन से। हम रासायनिक नहीं है, हम आत्मिक हैं, तो हम रसायन के बिना भी पूर्ण थे। पानी मिले ही ना, और प्यास से ये शरीर गिर जाए तो भी हम पूर्ण ही रहेंगे। न तो पानी की उपलब्धि हमें छू जाएगी, न पानी का अभाव। हम पानी मांगने गए, कोई कहे पानी क्या ले रहे हो आप, शरबत लो, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि हमारी आत्मा में वृद्धि हो जाएगी। और हम पानी मांगने गए और कोई मुंह पे कीचड़ मार दे, तो उससे भी नहीं होगा कि हमारी आत्मा संकुचित हो जाएगी। कुछ नहीं, हम पूरे के पूरे हैं। ये समदर्शिता है। समदर्शिता का अर्थ होता है दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे लिए आंतरिक महत्व की रह गई हो। हाँ, बाहरी महत्व की हैं चीजें। अब फट गया है जूता, तो जूता जाके खरीदेंगे ना, चुभा करता है बेकार में, काहे के लिए शरीर को कष्ट दे रहे हैं। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है पढ़ने में, तो जाकर के चश्मा बनवाएंगे ना। आंखें थोड़ी आत्मस्थ हुई हैं। आंखें न बेचैन थी, और न आंखों को अध्यात्म से चैन मिलना है। आंखें तो एक यंत्र है, और वो यंत्र अगर कुछ मांगता है कि भाई थोड़ा तेल पानी करो हमारा, तो उस यंत्र को तेल पानी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन चश्मा भी 500 रुपए वाला बनवा ले वो, या 5,000 वाला बनवा ले, या 5 लाख वाला बनवा ले, उससे ये नहीं होगी 5 लाख का चश्मा पहन के चल रहे हैं तो भीतर से हम बड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। और कभी चलता रहा होगा वो 5 लाख का चश्मा पहन करके, संयोग ऐसा बन जाए कि 85 रुपए का चश्मा पहन रहा है,
तो उसको ऐसा नहीं होगा कि भीतर से हम छोटे हो गए। ये समदर्शी है। बाहर की चीज बाहर की, भीतर की चीज भीतर की। बाहर प्रकृति, भीतर आत्मा। बाहर से प्रकृतिस्थ, भीतर से आत्मस्थ। तो तुम अपना अपना काम देखो भाई, अलग अलग। एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो हम प्रकृति परे, प्रकृति वाला काम प्रकृति का चलेगा। हम उसमें घुस के नहीं कहेंगे हम प्रकृति के भोक्ता हैं। नहीं नहीं, हम नहीं है प्रकृति के भोक्ता। हाँ, आंखों के लिए चश्मा होगा, हम प्रकृति के भोक्ता नहीं है। आंखों के लिए चश्मा है पर हम प्रकृति के भोक्ता नहीं है। कैसे पता चले कि चश्मा सिर्फ आंखों के लिए है या चश्मा अहंकार के लिए है? कैसे पता चले? अगर चश्मा पहनने से बस आंखों पर फर्क पड़ता हो तो चश्मा आंखों के लिए था। अगर चश्मा पहनने से आप पर फर्क पड़ गया तो चश्मा आपके लिए था। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई 500 का ही चश्मा पहन रहा हो, लेकिन उस चश्मे से उसकी आंखों पर नहीं, उसके अंतस पर फर्क पड़ जाता हो। ये आदमी असमदर्शी है, ये बंधा हुआ आदमी है। और बिल्कुल ऐसा आदमी हो सकता है जो 5 लाख का भी चश्मा पहन रहा हो, लेकिन उस 5 लाख के चश्मे से बस उसकी आंखों पर फर्क पड़ता हो, उसके अंतस पर फर्क नहीं पड़ता हो। ये आदमी समदर्शी। बात बाहर की चीजों के मूल्य की नहीं। समदर्शी होने का ये मतलब नहीं है कि खाना और पत्थर, आचार्य जी ने बोला एक ही होता है तो कल से पत्थर खाएंगे। समदर्शी होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास 5 लाख का चश्मा है तो उसको फोड़ देंगे और कहीं से जाके 500 वाला उठा लाएंगे। भीतर की बात है, आंख की बात नहीं है, अंतस की बात है। समझ में आ रही बात है? लेकिन ये बात वो किसके लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये बात लागू होती है आत्मविद पर, आत्मज्ञ पर। उसको यहां पंडित कह रहे हैं, तो इससे पंडित की भी उन्होंने हमें असली परिभाषा दे दी। ऐसे ही नहीं कोई पंडित हो जाता कि जाकर के कहीं पे मंत्र फूंक रहा तो पंडित हो गया। पंडित की दे दी परिभाषा। जो समदर्शी है वो पंडित है, जो समदर्शी वो पंडित है। ऐसे ही ब्राह्मण की क्या परिभाषा दी? विद्या है तो ब्राह्मण है, वैसे ही समदर्शी है तो पंडित है। इसमें यह नहीं देखना है कि उपनाम, सरनेम क्या लगा रखा है, कि नाम के पीछे क्या लिखते हो। सिंह लिखते हो, टंडन लिखते हो, यादव लिखते हो, तिवारी लिखते हो, या हिंदू हो ही नहीं, खान लिखते हो, मलिक लिखते हो, या कुछ और ही लिख रहे हो। ट्रंप लिखते हो, मस्क लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम के पीछे क्या लिखते हो। समदर्शी हो तो पंडित हो, और समदर्शी नहीं हो तो पंडित नहीं हो। कुछ लिखो तुम नाम के पीछे, चाहे नाम के पीछे कुछ लिखो ही मत। बहुत लोग सिर्फ अपना एक नाम रखते हैं, जाति सूचक वो जो नाम होता है पीछे वाला हटा ही देते हैं। जो समदर्शी है वो पंडित है, जो समदर्शी नहीं है वो ऐसे ही अपना डींग मारता फिरता रहे कि हम पंडित हैं और कुछ नहीं। कई लोगों का तो सरनेम ही पंडित होता है। उनके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है भैया, समदर्शी हो जाओ, अपने नाम के साथ इंसाफ करो। हम्म। हम्म। अब आते हैं अपने तल पर। ये तो बात किसकी हो गई? आत्मविद की बात हो गई। ये तो कि जो भीतर से पूरी तरह से भरा हुआ है, तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए बाहर कोई भी चीज अब आंतरिक महत्व की नहीं रह गई। तो ये समदर्शिता हो गई। लेकिन अपने तल पर आते हैं। हमारा तथ्य क्या है? हम भीतर से कैसे हैं? हम भीतर से कैसे हैं? हम तो भीतर से अभी खाली हैं, खोखले हैं, अभी तो कुछ है गड़बड़, वियोग है अभी तो। और अगर वियोग नहीं है तो इसके आगे आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर वियोग नहीं है तो आप तो युक्त हैं। हम्म। आप आत्मस्थ हैं, आप समाधिस्थ हैं। तो आपके लिए जितनी बात थी वो पूरी हो गई है। आप बंद कर दीजिए अपनी स्क्रीन वगैरह।
आगे की बात उनके लिए है जो साधारण मनुष्य है मेरी तरह, जिनके भीतर अभी है बेचैनी और अपूर्णता। उनके लिए फिर क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है कि उनकी बेचैनी का हटना अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी बारीकी से अंतर कर पाते हैं। समदर्शी वो जो अंतर नहीं करता, और साधक वो जो अंतर करता है। साधक और सिद्ध में अंतर समझना पड़ेगा। यहां बात सिद्ध की हुई है, हम सिद्ध नहीं हैं, हम साधक हैं, यही हमारा तथ्य है। और जो साधक है उसे अलग अलग विषयों में अंतर करना पड़ेगा। आप कहेंगे अंतर तो हर कोई करता है, अभी आप ही बोल रहे थे कि गाय और हाथी और कुत्ता भी अंतर करते हैं, तो साधक भी अंतर करे तो फर्क क्या हुआ? साधक जब अंतर करता है तो वो ये देख कर करता है कि कौन सा विषय मुझे समदर्शिता की ओर ले जाएगा। जब पशु या साधारण मनुष्य अंतर करता है तो उसको बोलते हैं कामना, और जब साधक अंतर करता है तो उसको बोलते हैं विवेक युक्त संकल्प। कामना अंधी होती है, उसको जो विषय दिखाई दिया आकर्षक उसी की ओर टूट पड़ती है। और साधक कामना पर नहीं चलता, वो संकल्प पर चलता है। उसका संकल्प आता है विवेक से। विवेक का अर्थ ही होता है अंतर कर पाना। लेकिन अंतर का आधार ये नहीं है कि क्या पसंद है और क्या नापसंद है। साधारण मनुष्य भी अंतर करता है और साधक भी अंतर करता है। आप लोग साधक हैं सब, आप अंतर करना सीखिए, पर अंतर करने का पैमाना दूसरा होना चाहिए। अंतर इस आधार पर नहीं हो सकता कि कौन सी चीज मुझे आकर्षित कर रही है, कौन सी चीज कामना को मेरी लुभा रही है, यह पैमाना नहीं चलेगा। अंतर करने का पैमाना यह होगा कि कौन सी चीज मुझे समदर्शिता में, माने बोध में, पूर्णता में स्थापित कर देगी, मैं उसकी ओर जाऊंगा। यह संकल्प है। इसीलिए कामना सस्ती चीज होती है। कामना का मतलब होता है कि फिसल पड़े, और संकल्प में दृढ़ता लगती है। संकल्प कहता है देखो अभी पहुंच तो गए नहीं है, सिद्ध नहीं हो गए कि पहुंच गए और विश्राम करने लगे, अभी चलना तो है, गति तो करनी है। पर गति करनी है तो नीचे की ओर नहीं करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे। गति कामी भी करता है और गति साधक भी करता है। बस कामी की गति नीचे की ओर होती है, साधक की गति ऊपर की ओर होती है। कामी भी संतुष्ट नहीं है, वो अपनी स्थिति बदलना चाहता है। साधक भी संतुष्ट नहीं है, वो भी अपनी स्थिति बदलना चाहता है। बस कामी का अवरोहण होता है, वो लगातार गिरता जाता है चेतना में। जितना वो अपनी कामना के विषय की ओर भागता है, वो उसकी चेतना और गिरती है। और साधक का संकल्प से आरोहण होता है। और ये तो जाहिर सी बात है कि ऊपर उठने में श्रम लगेगा और नीचे उठना आसान होगा। तो कामना आसान होती है, सस्ती होती है, और संकल्प महंगा होता है, दृढ़ता मांगता है, धैर्य मांगता है, श्रम मांगता है। कामना तो आज के श्लोक में ब्राह्मण के पास भी थी और कुत्ते का मांस खाने वाले के पास भी। पर ब्राह्मण ने कामना किसकी करी? विद्या की। और विद्या सस्ती कामना से आ नहीं जाती, विद्या आती है दृढ़ संकल्प से। कामना दोनों के पास थी, दोनों ने ही अपनी जो जन्मगत स्थिति थी उसको स्वीकार नहीं किया। जन्मगत स्थिति सबकी क्या होती है? सब मध्यम तल पे पैदा होते हैं। मध्यम तल पर कौन था? जानवर। तो पैदा सब पशु होते हैं। जिस ब्राह्मण की बात हो रही है वो भी मध्यम ही तल पर पैदा हुआ था, और जिसकी बात हो रही है वो कुत्ते के मांस वाले की, वो भी मध्यम ही तल पर पैदा हुआ था। और गति दोनों ने करी, दोनों मध्यम तल पर पैदा हुए थे और गति दोनों ने करी, क्योंकि दोनों में से कोई भी मध्यम तल पर नहीं है। तो माने गति तो दोनों ने करी है, पर एक की गति में आरोह है और एक की गति में अवरोह है।
एक की गति में उत्थान है और एक की गति में पतन है। गति तो दोनों ने करी, क्योंकि एक की गति कामना के अनुसार है और एक की गति विवेक के अनुसार है, संकल्प के अनुसार है। अंतर दोनों ने करा, दोनों ही संतुष्ट नहीं थे, दोनों ने ही कहा कि नहीं नहीं, कुछ चीजें नहीं चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। ब्राह्मण ने कहा मोह नहीं चाहिए, विद्या चाहिए। और ये जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, स्वपाक, स्वान माने क्या होता है? कुत्ता। तो जो कुत्ते का मांस पकाकर खाए उसको स्वपाक। और ये जो है मांसबाज, निर्णय इसने भी करा, इसने कहा सत्य नहीं चाहिए, सुख चाहिए, सुख कायम मिलेगा मांस खाने में। तो दोनों ही अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, दोनों ने ही गति करी, पर एक की गति ऊपर को, एक की गति नीचे को। और जब समदर्शी की बात आती है तो वो तो अगति में स्थापित हो चुका है, वो गति नहीं करता, वो तो पूरा हो चुका है, उसको अब कहीं नहीं पहुंचना। पर आपको पहुंचना है, और आपके सामने खतरा ये है कि कहीं आप वहां नीचे ना पहुंच जाओ मांसबाज के पास, क्योंकि गति तो आपको करनी पड़ेगी। आप सिद्ध नहीं हो, आप अभी साधक ही हो, और कई लोग तो साधक भी नहीं है, तो गति तो आपकी होगी। अब ये देख लीजिए कि मध्यम तल से गति आपकी निम्न तल पे होती है, उच्च तल पर होती है, गति तो होगी। जीवन का मतलब ही है कि आप बदल तो रहे हो, आपका हर चुनाव आपकी गति का परिणाम है और आपकी गति को निर्धारित भी कर रहा है, तो गति तो आप कर ही रहे हो। समझ में आ रही है बात? गति कैसी करनी है? गति वो करनी है जो आपको भीतरी प्रभावों से आजाद कर दे। समदर्शी वो है जिसके भीतर कुछ ऐसा है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना होगा कि आपके भीतर कौन फर्क बनकर, अंतर बनकर बैठा हुआ है, कौन है जो आपके लिए इतना आकर्षक या इतना डरावना है कि आप पर उसका फर्क पड़ ही जाता है। किन तरीकों से आपको ललचाया गया है, भ्रमित करा गया है, बांधा गया है, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको अंतर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है और एक व्यक्ति है जो आपको बंधन में रखे हुए है। आप नहीं कह सकते कि इंसान और इंसान तो बराबर होते हैं, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, इसमें से एक इंसान मेरे लिए बहुत ऊपर है और एक इंसान मेरे लिए बहुत नीचे है। ध्यान देने योग्य शब्द है मेरे लिए। मेरे लिए होंगे दो इंसान, प्रकृति की दृष्टि से तो दोनों क्या है? मिट्टी है, मांस है, हड्डी है, प्रकृति की दृष्टि से बिल्कुल है, पर मेरे लिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अंतर करूंगा, क्योंकि एक मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं सब पर अनाश्रित हो जाऊं, जहां हर प्रकार के प्रभाव से आजाद हो जाऊं, और दूसरा मुझे 100 तरीके के भ्रमों में, लालचों में और भयों में बांध कर रखना चाहता है। मैं इन दोनों को अपने लिए एक समान कैसे कह दूं? मैं समदर्शी होने का पाखंड नहीं करूंगा। ये दोनों इंसान मेरे लिए अलग अलग हैं, एक को सर पे रखूंगा, एक को पांव के नीचे कुचल दूंगा। नहीं कहूंगा कि नहीं दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर है। बात आ रही है समझ? देखिए, जो बिल्कुल गलत चुनाव भी कर लेता है ना, वो भी तर जाता है, क्योंकि बिल्कुल गलत चुनाव कर लोगे तो बिल्कुल तेजी के साथ और बिल्कुल आवेग के साथ उस गलत चुनाव का परिणाम भी भुगतना पड़ जाएगा। द इविल लाइज इन द मिडिल। जो बिल्कुल गलत अति अंत एक्सट्रीम भी चुन लेता है, उसके भी सुधरने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी में इतना बर्बाद हो चुके थे, इतना बर्बाद हो चुके थे कि उनके पास सुधरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो वो सुधरने लगे।
सबसे भयानक स्थिति साधारण मध्यम वर्गीय गृहस्थ की है, क्योंकि वो मध्यम मार्गी है, वो झूठा समदर्शी है। वो कहता है नहीं नहीं, इस तरफ के लोग ठीक हैं, उस तरफ के लोग भी तो ठीक ही है ना, थोड़ा थोड़ा सब ठीक है। ये व्यक्ति अंतहीन नरक में जीता है। अगर ये विवेक का प्रयोग करके सच्चाई की तरफ आ जाए तो भी तर जाएगा। अगर ये पूरी तरह से अविवेकी हो जाए और एकदम ही झूठ की तरफ चला जाए तो भी ये तर जाएगा, क्योंकि झूठ की तरफ जाकर के एकदम इतनी लात खाएगा कि सुधर जाएगा। पर ये ऐसा नहीं करता, ये झूठ की जिंदगी जीता है और थोड़ा बहुत ये सच की तरफ आ जाता है कि चलो महीने में 3-4 बार रात में सत्र सुन लेंगे, बाकी पूरे महीने झूठ की जिंदगी जिएगा। और थोड़ा ये उसको बैलेंस कर देता है, सच के 2-4 बोल कानों में पड़ने दे करके। इसको कोई नहीं बचा सकता, एकदम कोई नहीं बचा सकता। बात समझ रहे हैं? आपको चुनाव करना पड़ेगा। कठोपनिषद ने कितनी बार आपको बोला श्रेय और प्रेय एक साथ नहीं चल सकते, और तुमको प्रेय इतना ही प्यारा है तो श्रेय से दूर हो जाओ, तर जाओगे। श्रेय से बिल्कुल दूर हो जाओ, इतना घोर कष्ट पाओगे कि तर जाओगे। पर तुम वो हो जो प्रेय की दुनिया में रहते हो और खुद को बचाने के लिए थोड़ा बहुत श्रेय से संपर्क बना के रखते हो, ताकि सब तरीके के कुकर्म सकाम कर्म भी करते चलो, और जब उनके दुष्परिणाम आए तो आकर के गीता की शरण में भी बैठ जाओ, तो थोड़ी तुमको तात्कालिक राहत मिल जाती है फिर। और जब तात्कालिक राहत मिल जाती है तो तुम फिर से वहीं जाकर के अपने मालिकों की सेवा में लग जाते हो। यह बड़ा जबरदस्त लालच होता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा होता नहीं है। एक चुनना पड़ता है, जो जो गलत चुन ले उसकी माफी है, जो चुने ही नहीं या दोनों को चुनकर बैठा रहे उसकी कोई माफी नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम श्रेय की जगह प्रेय को ही चुन लो, वो भी ठीक है। तुम्हारा दावा है तुम में श्रेय चुनने की हिम्मत ही नहीं है, चलो ठीक है, मान लिया कि तुम इतने बुजदिल हो, ठीक है, जाओ फिर प्रेय को चुन लो, वो भी चलेगा। लेकिन ये श्रेय प्रेय का संतुलन बना के रखा है, ये संतुलन नर्क है, ये तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने देगा। इसे बोलते हो ना तुम बैलेंस्ड लाइफ। ये बैलेंस लाइफ, इससे बड़ा नर्क नहीं होता। तरते वो हैं जिनके जीवन में एक पागलपन होता है, उन्माद होता है, दीवानगी होती है, बैलेंस नहीं होता। बैलेंस वाले कहीं नहीं पहुंचते, बैलेंस वाले बस एक बैलेंस डेथ को प्राप्त होते हैं। सारा बैलेंस बना के करना क्या है, तुमको राख होना है ना, बैलेंस बनाए रहो। बैलेंस बनाए बनाए सावधानी बरतते बरतते अभी किसी दिन मर जाना। अध्यात्म उनके लिए है जो एकदम ही पागल हो। अब बाद में उन पागलों को आप पूजने लग जाते हो उनके मरने के 100-200 साल बाद, वो अलग बात है। पर जब वो जी रहे होते हैं तो उनके जीवन को देखोगे, उनकी बातों को सुनोगे तो ये लगेगा कि एकदम पागल ही है कोई ये।
कैसे कैसे तो निर्णय कर रहा है और क्या बातें कह रहा है, कैसी ये जिंदगी जी रहा है और कैसी हमें जिंदगी जीने के लिए कह रहा है। वो पागलपन चाहिए। हम पागल किसको बोलते हैं? जो अपना हित अहित ना जानता उसको पागल बोलते हैं। तो जब तुम प्रिय को छोड़ोगे तो दुनिया तो पागल ही कहेगी ना। दुनिया की नजर में प्रिय को छोड़ना ही पागलपन है। जो प्रिय हो, जो पसंद आ रहा हो, जिससे कामनाएं पूरी हो रही हो, उसको छोड़ना दुनिया की नजर में पागलपन है। वैसा पागल ही तरता है। और जो उस पागलपन की हिम्मत नहीं दिखा सकता, वो गीता के साथ भी अपना समय बर्बाद कर रहा है। साधारण, व्यवस्थित, संतुलित जिंदगी जीने वालों के लिए गीता नहीं है भाई। ये बात मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले ही गीता सत्रों में दाखिला लिया है। ये मैं उनसे बोल रहा हूं जिनके अब 8 महीने, 12 महीने, कई होंगे तो 2-2, 3-3 साल हो रहे हैं। मैं उनसे बोल रहा हूं। कई होनहार ऐसे भी हैं जो गीता सत्रों के बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, 5 साल, 10 साल से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बोल रहा हूं। तुम एक व्यवस्थित जिंदगी बनाकर रखना चाहते हो और तुम मुझको और गीता को भी उस व्यवस्था का हिस्सा बना लेना चाहते हो। नहीं चलेगा। तुम जो चाह रहे हो असंभव है। इससे अच्छा तुम अपने आप को रिहा ही कर दो। तुम अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता से तो स्वयं को रिहा कर नहीं सकते हो, तो अपने आप को गीता से रिहा कर दो। तुम अपने डर से तो स्वयं को रिहा कर नहीं सकते हो, तुम अपने आप को कृष्ण से रिहा कर दो। तुम अपनी नैतिकता और संस्कारों से तो अपने आप को रिहा कर नहीं सकते हो, तो कम से कम अपने आप को मुझसे रिहा कर दो। क्यों तुम चलती चक्की देख के दुई पाटन के बीच में, तो तुम्हारे ही लिए है। काय पिसे जा रहे हो संतुलन के नाम पर? कुछ नहीं पाओगे। कैसे पहुंचोगे वहां पर जहां किसी चीज में कोई अंतर नहीं दिखाई देता? अगर आज तुम सही गलत में अंतर करने की हिम्मत ही नहीं जुटा रहे। सम तक पहुंचने के लिए पहले इस जगत को असम देखना पड़ता है। और असम का मतलब होता है मैं हूं और मेरे लिए यहां हित है, यहां अहित है। और मैं ये नहीं करूंगा कि हित अहित दोनों को एक ही रंग से पोत दूं। मैं ये नहीं करूंगा कि हित अहित दोनों को एक बराबर का सम्मान दे दूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जी तो अच्छे हैं पर आप जी भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं यहां भी सर झुकाता हूं क्योंकि ये श्रेय है, पर मैं वहां भी सर झुकाता हूं क्योंकि वो प्रेय है। जो ये दोनों तरफ सर का झुकाना है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ रहा। अब मैं कह ही नहीं रहा हूं कि आप यहां पर आकर के सर झुकाओ। मैं आपको आजादी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप जाओ, आप अपने मालिकों के पास जाओ, वहीं सर झुकाओ, यहां छोड़ दो। यहां किसी को चाहत नहीं है कि आपका झुका हुआ सर देखे। मैं तो चाहता हूं आपका सर कहीं ना झुके। पर आप जहां सर झुकाते आए हो अपनी परंपरा से, वहां सर झुकाना आप छोड़ ही नहीं पा रहे, तो आप जाओ वहां झुकाते रहो। फिर यहां मत आओ। यहां आओगे तो मैं आपको रोकूंगा सर झुकाने से। क्या करूं मैं आपको समदर्शिता के बारे में बता करके? जब समदर्शिता की जो राह है आपको उस पर चलना ही नहीं है, तो मंजिल कहां से मिल रही? समदर्शिता मंजिल होती है। एक एक बिंदु आता है। अष्टावक्र गीता में अभी आप वहां पहुंचेंगे जहां कहा जाएगा अरे विवेक की क्या जरूरत है, विवेक का क्या करना है।
और वैराग्य का भी क्या करना है, वो मंजिल होती है, वो आखिरी बात होती है, जब ना विवेक की जरूरत होती है ना वैराग्य की। राह पर तो बहुत विवेक चाहिए, और आप राह पर हो, मैं कह रहा हूं आप साधक हो अभी, आपको तो अंतर करना पड़ेगा। और अंतर करने का मतलब होता है एक को मूल्य देना और दूसरे को मूल्य न देना, एक को सम्मान देना और दूसरे को असम्मान देना। वो आपसे हो नहीं रहा है। आपके लिए गधा घोड़ा सब अभी एक बराबर है। ये बार कहा था आपसे मैंने कि आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको सत्य नहीं चाहिए, आपकी समस्या ये है कि आपको सत्य भी चाहिए। ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ये समस्या है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको सत्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसा कोई होगा, जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। जब तक चेतना है वो सत्य के लिए तो बिलबिलाती है, मुक्ति चाहती है। तो मुक्ति तो चाहिए और सच्चाई भी चाहिए, लेकिन भी चाहिए, भी। जो दूसरी चीज है वो नहीं छोड़ेंगे, बंधन छोड़े बिना मुक्ति चाहिए। झूठ खाते खाते सच चाहिए। अरे कैसे? जो झूठ के निवाले पे पल रहे हो, किस मुंह से सत्य मांगेंगे? तुम्हारे मुंह में तो झूठ की रोटी भरी हुई है, उसी जबान से कहोगे सच चाहिए? जिन हाथों में गुलामी की जंजीरें हों, उन्हीं हाथों को ऐसे जोड़ के कहोगे हे कृष्ण हम करबद्ध हैं, और यहां जंजीरें बांध रखी हैं। और जंजीरें भी ऐसा नहीं कि मजबूरी में बांध रखी हैं, हम क्या करें, हम तो मजबूर है। कईयों ने तेरे सोच भी लिया होगा, हाँ जंजीरें तो है, सही बोलो, पर मजबूर मजबूर नहीं हो तुम। तुमने गहने समझ के जंजीरें बांधी हैं। वो जंजीरें तुम खुद नहीं उतारोगे, तुम्हारी दृष्टि में वो स्वर्णाभूषण है, तुम्हारा लालच है तुम्हारी जंजीर। तो समदर्शी वो है जो ब्राह्मण को जानवरों को भी छोड़ देते हैं, ब्राह्मण को और श्वपाक को एक देखता है। लेकिन आपको वो होना है जो उनको अलग अलग देखे। आपको उसकी ओर जाना है जहां विद्या है, और आपको वहां से बचना है जहां हिंसा है, जहां द्वेष है, जहां भ्रम है, मोह है, क्षुद्रता है। आपको वहां से बचना है। वहां से बचोगे कैसे? तुम वहीं के हो, तुम्हारे विद्रोह करना पड़ेगा। वहां के नहीं होते तो मैं कहता बच के चलो। जिसको वायरस ना लगा हो उसको क्या बोला जाता है? प्रिवेंशन। बच के चलो। जिसको लग गया है उसको प्रिवेंशन थोड़ी बोलूंगा आपकी, तुम बच के चलो। तुम्हें तो लग गया है, तुम्हें तो एंटीवायरल लेना पड़ेगा, माने लड़ाई करनी पड़ेगी। अब लग गया है वायरस तो वायरस को मारना पड़ेगा, अब तो युद्ध होगा। तुम बच के चल रहे होते, तुम मासूम होते, बच्चे होते, तो मैं कहता, बच्चों से हमेशा कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले भी गया था, बच्चों से यही कहा था, अपने ऊपर कीचड़ लगने मत देना। पर आप बच्चे नहीं हो, आप फंस चुके हो। आप अब वहां हो जहां आपको रोज कीचड़ में स्नान कराया जाता है, तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा भाई। इसको लग गया वायरस, वो ये थोड़ी कहेगा कि अब मैं प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा हूं। इसको वायरस लग गया, वो क्या लेगा अब? वो तो अपना एंटीवायरल रूटीन शुरू करेगा ना। गीता आपका एंटीवायरल रूटीन है, लेकिन आप 2 घंटे गीता लेते हो और क्या 22 घंटे वायरस की और डोज लेते हो। हम्म। तो गीता जी, वायरस जी, दोनों को प्रणाम है। देखो ऐसा नहीं कि हम गीता की इज्जत नहीं करते, हम गीता की इज्जत करते हैं, पर हम गीता की भी इज्जत करते हैं। हम वायरस की भी तो इज्जत करते हैं। और कोई दिख जाए जो वायरस की इज्जत नहीं करता तो उसको कहो ना ना ना, बहुत उग्र हो रहे हो। ये जो तुम्हारा बचपना है ये ठीक नहीं है, इतनी उग्रता नहीं होनी चाहिए, सबसे बनाकर चलना चाहिए।
थोड़ी कड़ाई पैदा करो। मेरा समझाना आगे तभी बढ़ेगा जब जो समझ गए हो उसको जीना शुरू करो। जैसे जैसे मेरे समझाए को जीना शुरू करोगे वैसे वैसे मैं तुम्हें और समझा पाऊंगा। एक तल पर जो समझाया है जब वो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा तो मैं तुमको दूसरे तल पर ले जा पाऊंगा। अब गीता श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ती जा रही है, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, तो मैं श्लोक आगे बढ़ाकर क्या करूं? हाँ, जितना समझा दिया वो जीवन बनने लग जाए तो फिर अगले श्लोक में मैं और आगे की बात कर पाऊं। या हो सकता है मैं आगे की बात कर ही रहा हूं, फिर वो आगे की बात तुम्हारे काम भी आने लगे। जब पिछली ही बात को अभी तुम कार्यान्वित नहीं कर रहे तो अगली बात कैसे काम आएगी? परीक्षा में अंक लाने से नहीं होता, जीवन में अंक लाने हैं ना। परीक्षा के अंक बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही ये भी पूछा करो जीवन। कितनी ऊंची बात आज कृष्ण ने बोल दी। समदर्शी वो होता है जो ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी और चंडाल को एक सा देखता है। उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्योंकि उसे किसी से अब कोई लेना ही देना नहीं। अगर वो ऐसा होता कि उसे दूध चाहिए तो उसको गाय दिखता और कुत्ता दिखता तो कहता नहीं गाय दूध देगी, कुत्ता दूध नहीं देगा, तो गाय मेरे लिए अर्थवान हो गई, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए जैसी गाय है वैसे ही कुत्ता है। सब शून्य है, सब शून्य है, क्योंकि सबसे मुझे शून्य लाभ होना है। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण लाभ पहले ही मिल चुका है। आप होगे बहुत बड़े ब्राह्मण और आप होगे कोई ऐसे ही बहुत गर्हित आदमी, लेकिन एक बात बता दूं, मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मुझे अब ज्ञान की भी दरकार नहीं है, और मैं वहां पहुंच गया हूं जहां पर किसी गिरे हुए आदमी की संगति मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अतः मेरे लिए आप दोनों बराबर है, मैं समदर्शी हो गया। पर क्या ये स्थिति आप लोगों की है कि कोई ऊंचे से ऊंचा आपके सामने आ जाए और कोई नीचे से नीचा सामने आ जाए और आप पर दोनों का असर न पड़े? ऐसी आपकी तो नहीं स्थिति है ना। तो आपको तो अंतर करना सीखना होगा। लेकिन हमारे लोक धर्म ने, हमारी लोक संस्कृति ने हमको कहा है नहीं, इधर वाले अंकल जी आए चाहे उधर वाले अंकल जी आए, नुन्नू दोनों को बोलना अंकल जी नमस्ते, और नहीं बोले तो फिर वो अंकल शिकायत भी कर देंगे, आपका बड़ा बदतमीज हो गया है, नमस्ते नहीं करता। देखना ही नहीं कि किसका क्या कद है, कौन इंसान कहलाने के लायक भी है कि नहीं है, किसने अपनी जिंदगी का क्या करा है, किसकी चेतना किस ऊंचाई तक पहुंची है। बस उस छोटू को पकड़ के रटा दो कि अंकल जी नमस्ते, तो सबको नमस्ते ही करे जा रहा है। नमस्ते माने जानते हो तो संस्कृत का शब्द है नमस्ते। नमस्ते माने नमन करना, सर झुकाना। ये सर ऐसा है सबके सामने झुका दो, क्यों? क्योंकि वो बस शरीर में ऊंचा है, तो जो ही दिखाई दे शरीर में ऊंचा उसको अंकल जी नमस्ते। जब सबको तुम एक सा नमस्ते कर रहे हो तो कौन सा विवेक? अब ये बात माँ बाप को बहुत चुभेगी। आप में से बहुत सारे तो माँ बाप हैं, क्योंकि अगर उसको ये सिखा दिया कि योग्यता देख के नमस्ते करना, तो सबसे पहले तो वो माँ बाप को ही नमस्ते करना बंद करेगा। अब माँ बाप अगर चाहते हैं कि वो दबा रहे, हमसे नीचे रहे, हमें नमस्ते करता रहे, तो फिर वो कहेंगे देखो जो सबसे गिरा हुआ आदमी है ना उसको भी नमस्ते करना, क्योंकि सबसे गिरे हुए तो कई मामलों में खुद माँ बाप ही होते हैं। तो जरूरी है उसको कहना कि जो गिरे से गिराई मिले उसको बोलो नमस्ते, तभी तो माँ बाप को नमस्ते कर पाएगा वो। माँ बाप हो तो स्वार्थ छोड़ दो ना, थोड़ा तो प्रेम सीखो। बोलो बच्चे से हम इस लायक नहीं है कि तुम हमसे कुछ भी सीख सको, और किसी भी मामले में हमारा अनुकरण करने की कोशिश भी मत करना, कभी मत झुकना हमारे आगे। संयोग है बस कि हमसे तुम पैदा हो गए हो, बाकी हमारा तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है।
और अगर हम तुमसे प्रेम करते हैं तो हम तुमको पहले तो पूरी आजादी देंगे और कोशिश करेंगे कि वहां ले जाएं जहां तुमको आजादी सिखाई जाए। हम तुम्हारे जीवन पर प्रभाव बनकर नहीं छाएंगे। हम तुमसे बिल्कुल कह रहे हैं अंतर करो। भले ही वो अंतर स्वयं माँ बाप को भारी पड़ता है, पर बच्चे को सिखाइए अंतर करना।